Hello everyone, welcome to the channel Fearless Maths. Today in this video we are going to start a chapter logarithm which is first introduced in standard 9. Before starting this chapter, please ensure everyone कि सबको को इंडिसेस चैप्टर अच्छे से समझ में आए. अगर आपको इंडिसेस चैप्टर, इंडिसेस, लॉस ऑफ इंडिसेस अगर आपको अच्छा से समझ में नहीं आया तो लॉगरिदम में आपको प्रॉब्लम आ सकता है. तो इसी प्लेलिस्ट में जाएं, पहले इंडिसेस चैप्टर को वॉच करें, देन लॉगरिदम चैप्टर को वॉच करें, तब आपको थ्रू अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो वी विल कवर व्हाट इज लॉगरिदम, some important points to remember about logarithm and some practice questions. Let first understand what is logarithm. If a is any positive real number except 1, ठीक है, तो a हम लोग का क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है. n इज एनी रैशनल नंबर एंड a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b. ठीक है. देन n इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ b टू द बेस a. ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में कवर किए. ठीक है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं एंड n को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट और इंडिसेस बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, n, व्हाट इज n, n इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ b टू द बेस a. ठीक है, ऑफ b टू द बेस a हम लोग ऐसे इसको रीड करेंगे. n, ये जो n है, n इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ b टू द बेस a. तो हम लोग का बेस क्या है, यहाँ पे a है. इट इज रिटन एज log b टू द बेस a. ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला फॉर्म को अगर हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना होगा तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा बेस a, हम लोग का बेस में आ जाएगा, b हम लोग का यहाँ आ जाएगा इज इक्वल्स टू n के फॉर्म में आया था. तो वही यहाँ पे चेंज करके हम लोग मेंशन किया, a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b इफ एंड ओनली इफ log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू n. तो हम लोग कैसे रीड करेंगे, log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू n. ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो हम लोग को ये ऐसे हम लोग को फॉर्म में लिखना पड़े. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेंज इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म. दोनों साइड से हम लोग को चेंज करना है. अगर हम लोग को लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है, हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, a टू द पावर n. तो पहले हम लोग ये बेस लिखेंगे, देन हम लोग इस ये पावर हम लोग मेंशन करेंगे, a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b. तो हम लोग ऐसे चेंज करेंगे, a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b. अगर हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया, हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, log b. पहले हम लोग इक्वल्स टू के बाद जो हम लोग का राइट हैंड साइड में दिया तो पहले उसको मेंशन करेंगे log b. बेस में हम लोग यहाँ पे स्मॉलर साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू पावर में जो गिवन होता है वो इक्वल्स टू के बाद आता है विच इज m. ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग मेंशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 इज रिटन एज. तो 2 टू द पावर 3, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3. log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो वही लिखे log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, देन हम लोग को लॉगरिथमिक लॉगरिथम इज एब्रीविएटेड एज log. ठीक है, देन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू b इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये हम लोग डिस्कस कर लिए, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. एंड इसमें जो log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू n इज अ लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, देन हम लोग क्या किए, सम एग्जांपल यहाँ मेंशन किए कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इज रिटन एज log 9 बेस 3 इज इक्वल्स टू 2. और सी 5 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 625 इज रिटन एज log 625 बेस 5 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, देन अगर हम लोग को यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 8 है, तो हम लोग इसको कैसे मेंशन करेंगे, log 1 बाई 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3. ठीक है, log 1 बाई 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3. ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग का लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म में जो चेंज करना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का इस पूरा सेक्शन में. क्योंकि अगर हम लोग यही वाला जो सबसे इनिशियल पार्ट अगर हम लोग इसको नहीं समझ पाए कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें, तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है, तो हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से प्ले करें, फिर से इस बैक जाए, फिर से प्ले करें एंड पहले इसको समझे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है, बहुत ईजी है. पहले फिर से हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कैसे. अगर a टू द पावर n इज इक्वल टू b अगर हम लोग को दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, log b. ठीक है, बेस a इज इक्वल टू n. कैसे, log b, पहले ये b मेंशन करेंगे, ये इक्वल्स टू के बाद जो होगा वो log के साथ मेंशन करेंगे, log b. देन हम लोग का ये, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो ये बेस की जगह में आ जाएगा log b टू द बेस a इज इक्वल टू n. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म. Now let's understand some important points about logarithm. Since a is any positive real number except 1, a to the power n is always a positive real number for every rational number n. That is, b is always a positive real number. Therefore, logarithm of only positive real numbers are defined.
ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग का log b टू द बेस a इज इक्वल टू n है, तो ये b जो है वो ऑलवेज हम लोग का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव और जीरो भी नहीं कंसिडर कर सकते, वो हम लोग का अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया मैथ्स के टर्म में। जैसे हम लोग को पता है कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है तो हम लोग का वो वैल्यू भी हम लोग का डिफाइन नहीं किया गया। और से हम लोग का जो वैल्यू डिफाइन नहीं किया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स स्टूडेंट के लिए, कि हम लोग को पता रहना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव वैल्यू एंड हम लोग का जीरो, नेगेटिव वैल्यू एंड जीरो दोनों का ही वैल्यू हम लोग को डिफाइन नहीं किया। लॉग जीरो का वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं किया। लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, बट लॉग जीरो का वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। सेकंड, सिंस a टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो log a सॉरी log वन टू द बेस a इज इक्वल टू जीरो होता है। तो log वन का वैल्यू हम लोग का ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, चाहे बेस में हम लोग का कुछ भी रहे, कोई भी वैल्यू रहे। अगर यहाँ पे वन मेंशन किया हुआ है, log वन अगर मेंशन किया हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा। a टू द पावर वन इज इक्वल टू a है, तो log हम लोग का a टू द बेस a इज इक्वल टू वन मीन सिंपली क्या है कि अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, कोई भी इंटीजर, कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन कुछ भी मेंशन किया, कोई भी रियल नंबर्स यहाँ पे मेंशन करेगा ए की जगह में, तो हम लोग का वैल्यू वन होगा, बट ये दोनों हम लोग का सेम होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का यूज होगा बहुत सारा क्वेश्चंस में, तो इसको याद रखना है। ठीक है, थर्स रिमेंबर दैट log वन टू द बेस ए इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड, log a base a is equals to 1. If log x base a is equals to log y base a is equals to n, then हम लोग का क्या होगा, x is equals to a to the power n। ठीक है, अगर हम लोग a is equals to b is equals to c के फॉर्म में अगर कोई भी पार्ट होता है तो हम लोग लिख सकते हैं a is equals to c एंड b is equals to c। अगर हम लोग का a is equals to c है तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, log x base a is equals to n। ठीक है, देन हम लोग उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n इज इक्वल्स टू x। और सी सेम अगर हम लोग b इज इक्वल्स टू c कंसीडर करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। ठीक है, अगर हम लोग का ये दोनों इक्वल पार्ट हम लोग के पास मेंशन किया हुआ है, देन हम लोग इसको क्या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी ये सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग को मेंशन किया, अगर हम लोग का log x बेस a है एंड log y बेस a है, दोनों अगर इक्वल होगा तो x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बेस सेम है और log मेंशन किया हुआ है तो ये जो x है वो किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा। तो ये भी हम लोग का बहुत यूज होने वाला क्वेश्चन में, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, लॉगरिदम टू द बेस टेंस आर कॉल्ड द कॉमन लॉगरिदम। ठीक है, अब हम लोग इसमें समझेंगे कि अगर हम लोग के पास बेस नहीं गिवन है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, अगर हम लोग क्वेश्चन में अगर हम लोग का बेस नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को क्या कंसीडर करना पड़ता है, इट्स इज 10। तो अगर हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि log 2 ओनली मेंशन किया, बेस कुछ मेंशन नहीं किया है, देन हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, उसको क्या कंसीडर करना हम लोग को भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है वाइल सॉल्विंग, बट हम लोग को क्या कंसीडर करना है, हम लोग को वो कंसीडर करना है कि वो 10 है, हम लोग का बेस क्या है, 10 है। तो हम लोग वही हम लोग ब्रेन में इंक्लूड करके चलते हैं कि जो भी हम लोग क्वेश्चन में अगर बेस नहीं गिवन है तो हम लोग को 10 लिखना, अगर बेस गिवन है तो वो 10, अगर हम लोग का बेस नहीं गिवन है तो उसको 10 नहीं कंसीडर करेंगे, बट हम लोग का बेस अगर गिवन है तो हम लोग का जो बेस गिवन है वही कंसीडर करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग पहले से हम लोग बहुत सारा देख लिए क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग क्या किए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किए। वही सेम चीज़ यहाँ पे करना है, हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, हम लोग को किस में चेंज करना, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग को क्वेश्चन को चेंज करना। तो कैसे हम लोग इसको करते हैं, तो फिर से एक बार हम लोग इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को गिवन है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो अगर हम लोग के पास ये गिवन है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम लोग पहले इसका ट्रिक को अच्छा समझ लेते हैं। ये टू है हम लोग का पावर में गिवन है, वो हम लोग का कहाँ चेंज हो जाएगा, वो हम लोग का चल जाएगा इक्वल्स टू के बाद। ये हम लोग का जो 25 है, ये 25 हम लोग का कहाँ जाएगा, लॉग के साथ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 25। अब ये जो 5 है, ये 5 हम लोग का कहाँ जाएगा, ये बेस है तो हम लोग का बेस का पोजीशन में आ जाएगा। लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, पहले हम लोग को क्या करना है, ये वाला पावर को हम लोग को सबसे पहले समझ लेना है कि ये पावर हम लोग कहाँ चल जाएगा, ये पावर हम लोग का चल जाएगा इक्वल्स टू के बाद। देन हम लोग का ये जो बेस है ये कहाँ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे। तो एक पोजीशन हम लोग के पास बचा विच इज 25 का पोजीशन, ये लॉग 25 के साथ आ जाए। ठीक है, तो बहुत ईजी ट्रिक है, तो ये ट्रिक हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा खुद से ट्राई करें एंड देन उसके बाद
खुद से ट्राई करके हम लोग का अपने से क्वेश्चन का आंसर को निकाले। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है a टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 64। तो a टू द पावर 5 विच इज 64, तो हम लोग क्या लिखेंगे, log 64 बेस a इज इक्वल्स टू 5। तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, log 64, तो ये 64 हम लोग का यहाँ आ जाएगा, बेस हम लोग का यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 5। ठीक है, इजी। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, थर्ड क्वेश्चन 7 टू द पावर x इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो log 100 सॉरी 7 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 100, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, log 100 बेस 7 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 टू द पावर -2 विच इज इक्वल्स टू 0.01। तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, log 0.01 बेस 10 इज इक्वल्स टू -2, log 0.01 बेस 10 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 81 टू द पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, log 27, ठीक है, बेस 81, log 27 ये हम लोग का यहाँ आ जाएगा बेस 81 एंड पावर हम लोग क्या चल जाएगा इक्वल्स टू दैट, तो log 27 बेस 81 इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो इजी था। तो हम लोग का ये क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू हम लोग का क्या है, यहाँ पे बेसिक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर, तो हम लोग को बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग का मोस्टली हम लोग के पास चांसेस है कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन में जो हम लोग का ऑप्शनल ऑप्शनल क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग का ये क्वेश्चन आए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग को लॉगरिथमिक फॉर्म में होगा तो हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हम लोग सिंपली हम लोग पहला क्वेश्चन को हम लोग फिर से इसका हम लोग ट्रिक जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, log 32 इज इक्वल टू 5 है, तो हम लोग को सिंपली हम लोग को पता है कि ये जो 5 हम लोग का यहाँ गिवन है ये किसके साथ आ जाएगा, पहले हम लोग बेस लिख लेंगे, बेस इज 2, देन हम लोग का इक्वल्स टू के बाद वाला कहाँ आ जाएगा, 5 पावर में आ जाएगा, एंड इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हम लोग का 32 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस को बेस की जगह में लिखना है, इक्वल्स टू के बाद जो है वो हम लोग का एक्सपोनेंट्स की जगह में आ जाएगा ये पावर, एंड हम लोग का ये जो 32 हम लोग का log 32 इज मेंशन है वो इक्वल्स टू के बाद आ जाए। ठीक है, इजी। तो यही ट्रिक को हम लोग को फॉलो करना है, एंड सारा क्वेश्चन जब भी हम लोग का लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो इसी को हम लोग को फॉलो करना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है log 1/3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको कैसे मेंशन करेंगे, बेस हम लोग पहले लिख देंगे 3, देन हम लोग इसको पावर के पोजीशन में लिखेंगे 3 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 0.001 बेस 10 इज इक्वल्स टू -3। तो पहले हम लोग बेस मेंशन करेंगे 10, देन पावर में मेंशन करेंगे -3 एंड इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा 0.001, तो वही लिखे 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001। ठीक है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को अपने से भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, विदाउट सॉल्यूशन देखे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, log 0.25 बेस 2 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे, पहले बेस, देन हम लोग पावर मेंशन करेंगे विच इज दिस, टू टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1/a टू द बेस a इज इक्वल्स टू -1। तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, बेस हम लोग का a है तो बेस हम लोग लिख दिया, देन पावर की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, -1 इज इक्वल्स टू 1/a। ठीक है, इजी। तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये चेंज हम लोग का सबसे बेसिक है लॉगरिथम चैट वगैरह। पहले अगर हम लोग को लॉगरिथम में यही अगर हम लोग को समझ में नहीं आया तो आगे हम लोग को और डिफिकल्टी होगा। तो पहले ये वाला अच्छा से समझे, इसको प्रैक्टिस करें अपने से बार बार, देन उसके बाद देखें कि इसमें कोई भी हम लोग का मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, देन हम लोग का आगे वाला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग को ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कन्वर्टिंग टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बाय कन्वर्टिंग टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम लोग को पहले मेंशन किया होगा लॉगरिथमिक फॉर्म में उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है एंड हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को गिवन है कि log 16 टू द बेस 2। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे कि log 16 टू द बेस 2 विद एनी वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे लेट किए लेट log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, फिर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस हम लोग का 2 है, पावर में हम लोग क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू के बाद 16। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 16। ना अब हम लोग इस 16 को 2 के पावर में हम लोग चेंज करेंगे, अगर 16 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4। ठीक है, ये सब हम लोग का 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम लोग उसको मेंशन कर सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो हम लोग वही लिखे हैं 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4। तो नाउ अब हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में हम लोग एक लॉ पढ़े थे कि अगर हम लोग का बेस सेम होता है और दोनों इक्वेट होता है तो हम लोग का पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों बेस सेम है इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में अगर दोनों का बेस सेम है तो हम लोग का पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 4।
ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4। तो हम लोग का इसका वैल्यू हम लोग का ये वाला जो पार्ट है, अब x किसको कंसिडर किए थे, log 16 टू द बेस 2। ठीक है, तो अब हम लोग का log 16 टू द बेस 2 का वैल्यू भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 0.01 बेस 10। ठीक है, तो हम लोग पहले वही सेम प्रोसेस, इसको एक वेरिएबल के साथ लेट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 0.01। ना अब हम लोग को पता है 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिए 1/100। ना अब हम लोग को ये 10 टू द पावर x दिया है, तो हम लोग को फिर से हम लोग को 10 का, यहाँ पे हम लोग को जो इक्वल्स टू के बाद है वहाँ पे भी बेस हम लोग का क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग पावर को इक्वेट कर पाएंगे। तो वही सेम किया, 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, और हम लोग x किसको लेट किए थे, log 0.01 टू द बेस 10। तो अब इसका वैल्यू भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग का हो जाएगा -2। ठीक है, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 1/7 टू द बेस 7। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल के साथ हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट log 1/7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू x। देन हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर x इक्वल टू 1/7, 7 टू द पावर इज इक्वल टू 1/7। नाउ अब हम लोग को पता है कि 1/7 को हम लोग, अगर हम लोग को 7 को न्यूमरेटर में लेके आना, तो हम लोग क्या करना होगा, पावर में -1 को ऐड करना। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 7 टू द पावर x इक्वल टू 7 टू द पावर -1। ठीक है, ये सब हम लोग का क्या है, एक्सपोनेंट्स का लॉज है। हम लोग कवर किए हैं एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में, तो पहले एक्सपोनेंट का चैप्टर देखें अगर ये सब लॉज में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है, अगर वो चैप्टर आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग को इस लॉज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर फ्रैक्शन को हम लोग क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पावर में -1 लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये भी। देन हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का बेस सेम है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर भी सेम हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग के पास पता है कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू वही है log 1/7 टू द बेस 7। तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन इज log 0.25 टू द बेस 2। ठीक है, तो हम लोग वही फिर सेम इसको लेट किए एक वेरिएबल के साथ। देन नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 0.25। ठीक है, देन हम लोग 0.25 को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज किए, 25/100, 25/100, 25 1 25 4 100, तो हम लोग 1/4 लिख दिए। देन हम लोग 4 को किस में चेंज किया, 2 के फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पावर में माइनस इंक्लूड करेंगे। तो सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को पता है कि बेस सेम है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर भी सेम हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू -2 है, तो अब हम लोग का x का वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या लेट किए थे, log 0.25 टू द बेस 2। ठीक है, तो log 0.25 टू द बेस 2 का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली -2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, हम लोग को सिंपली लॉग के फॉर्म में दिया होगा, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया है log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग सिंपली अगर हम लोग को x का वैल्यू को फाइंड करना है, तो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, तो x का वैल्यू आ गया सिंपली हम लोग का 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मेंशन है यहाँ पे log 1/4 टू द बेस x इक्वल टू -1। ठीक है, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब 1/4 को हम लोग मेंशन कर सकते हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगा रहे हैं कि बेस अगर हम लोग का सेम है, तो हम लोग का सॉरी पावर अगर हम लोग का सेम है, तो बेस भी हम लोग का सेम होगा। ठीक है, पावर अब हम लोग का सेम है, यहाँ पे पावर दोनों सेम है, -1 एंड -1, तो हम लोग का बेस भी क्या हो जाएगा, बेस हम लोग का सेम हो जाएगा। तो सिंपली x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, log x स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल log x स्क्वायर बेस 2 -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग का एक पार्ट है, हम लोग का क्या है, ये x स्क्वायर -1, ये log का वैल्यू log x स्क्वायर -1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -1। ठीक है, देन अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8। इसको रीअरेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले। ठीक है, देन हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 1 विच इज 9। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, √9 विच इज इक्वल टू 1 ± 3।
ठीक है। तो जब भी हम लोग रूट को हटाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, प्लस माइनस मेंशन करते हैं, ये डेफिनेटली याद रखना। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग को प्लस माइनस मेंशन करना ही होता है। ठीक है, अगर हम लोग एल्जेब्रा क्वेश्चन बना रहे तो करना होता है, बट मेंसुरेशन वगैरह क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं मेंशन करते, क्योंकि मेंसुरेशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को साइड्स का लेंथ लेना पड़ता है, एंड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग का ओनली पॉजिटिव वर्क करता है। बट हम लोग का जितना भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे दोनों कंसिडर करना पड़ता है। अगर हम लोग x का वैल्यू +3 लेंगे तब भी ये इक्वेशन से ही होगा, x का वैल्यू -3 तब भी सेम होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 2x - 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो गया। क्या क्वेश्चन का टाइप हो गया, सिंपली यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर बेस मेंशन नहीं है तो क्या हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है, बेस मेंशन नहीं होता तो हम लोग क्या कंसिडर करना पड़ता है, 10 कंसिडर करना पड़ता है। इसीलिए अब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10⁻1 इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, तो ये 10 कैसे आया, समझ में आया कि अगर हम लोग का बेस मेंशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को लॉग का क्या वैल्यू लेना है, लॉग का वैल्यू लेना है विच इज 10। ठीक है, तो 10⁻1 इज इक्वल टू 2x - 3, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 10, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 + 3। ठीक है, तो ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस। तो कैसे हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड चेंज करें वो आपको पता है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13/2, एंड x का वैल्यू हम लोग सिंपली जब भी हम लोग का ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग इसको किस में चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए विच इज 6/1/2। ठीक है, now the next question is given log x to the base 10 is equals to a, log y to the base 10 is equals to b, and log z to the base 10 is equals to c. Write down 10 to the power 2a minus 3 in terms of x. Write down 10 to the power 3b minus 1 in terms of y. If log p to the base 10 is equals to 2a plus b by 2 minus 3, express p in terms of x, y, z. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन हम लोग का बहुत इजी है। अगर हम लोग को लॉग का अभी तक जितना हम लोग किए कन्वर्जन अगर हम लोग को अच्छा से समझ में आ गया, तो प्रीवियस जितना भी स्लाइड्स हम लोग पढ़े अगर वो सारा स्लाइड्स आपको समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हम लोग का बन जाए। सिंपली हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, गिवन दिस, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर a, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर b, एंड z इज इक्वल टू 10 टू द पावर c। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिए। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 2a - 3, तो अब हम लोग को पता है कि अगर पावर माइनस में होता है तो हम लोग सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 2a डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, तो हम लोग वही किए 10 टू द पावर 2a माइनस 10 टू द पावर 3, एंड इसको हम लोग फिर से फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर a होल पावर 2। ठीक है, 10 टू द पावर a होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर a का वैल्यू हम लोग का क्या है, 10 टू द पावर a का वैल्यू हम लोग का क्या है, x है, तो यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 10 टू द पावर a का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया, विच इज x स्क्वायर बाई 1000। ठीक है, तो समझ में आया ये हम लोग कैसे x के टर्म्स में ले गए, तो 10 टू द पावर 2a - 3 को हम लोग x के टर्म्स में लिखना है, तो वो x के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट का a का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2a - 3, इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को 10 टू द पावर 3b - 1, सेम वही प्रोसेस, माइनस गिवन है तो डिवाइड में हम लोग का आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 3b डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 1, एक्सपोनेंट्स का लॉ है ये। ठीक है, देन हम लोग 10 टू द पावर b का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 10। अब 10 टू द पावर b को हम लोग क्या मेंशन किए थे, यहाँ पे y मेंशन किए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y क्यूब डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, नाउ अब ये इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, y क्यूब डिवाइडेड बाई 10। नाउ अब हम लोग का क्या है लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c इज इक्वल्स टू p। ठीक है, तो वही लिखे 10 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है वो सब पावर में आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सिंगल सिंगल वैल्यू आ रहा था, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हम लोग का 3 टर्म्स वाला वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, तो ये जो 3 टर्म्स है वो सारा 10 का पावर के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया 10 टू द पावर 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c इज इक्वल्स टू p। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्या है यहाँ पे प्लस है एंड माइनस है, प्लस होने से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस होने से क्या करेंगे डिवाइड, तो लिखेंगे 10 टू द पावर 2a प्लस 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर b बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3c।
ठीक है, तो 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर b बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3c। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग को पता है 10 टू द पावर 2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर a का होल स्क्वायर, 10 टू द पावर b का होल 1/2 और 10 टू द पावर c का होल क्यूब। ठीक है, तो 10 टू द पावर a है तो 10 टू द पावर a का वैल्यू क्या है, x है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। 10 टू द पावर b का वैल्यू क्या है, y है, तो हम लोग इसको, और 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं, तो विच इज इक्वल टू रूट ऑफ y डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर c का वैल्यू हम लोग का क्या है, z है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया z क्यूब। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है ये क्वेश्चन का। ठीक है, now the next question is if log y base 2 is equals to x, log z base 3 is equals to x, find the value of 72 to the power x in terms of y and z। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेंशन किया है, यहाँ पे log y base 2 is equals to x, log z base 3 is equals to x। ठीक है, दोनों हम लोग का x मेंशन है तो हम लोग पहले क्या चेंज कर दिए, हम लोग को y एंड z के टर्म्स में चेंज करना है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको, ये वाला जो पहले लॉग फॉर्म दिया है, सेकंड लॉगरिथमिक फॉर्म, दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किए तो पहले क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू y, 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू z। ठीक है, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू y, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू z। देन नेक्स्ट अब हम लोग क्या किए, ये 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, सिंपली 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2 का होल पावर x। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 2 टू द पावर 3x इंटू 2 टू द पावर 2x, तो ये x हम लोग का इसका पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, इसका पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंट्स का लॉ है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब 2 टू द पावर x, अब हम लोग इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 टू द पावर x होल पावर 3 एंड 3 टू द पावर x होल पावर 2। तो 2 टू द पावर x को हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या मेंशन किया, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू y एंड 3 टू द पावर x इक्वल्स टू z। तो 2 टू द पावर x के जगह में हम लोग y सब्स्टिट्यूट किए एंड 3 टू द पावर x के जगह में हम लोग z सब्स्टिट्यूट किए, तो सिंपली हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, y क्यूब इंटू z क्यूब। तो हम लोग का फाइनल आंसर है y क्यूब z क्यूब। ठीक है, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर दिस वीडियो। ठीक है, होप सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू द चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, तभी जाके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस टाइप का कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो ये टाइप का कंटेंट के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट आए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। If anybody having any doubt, any query related to this video or any other videos, ठीक है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट इन दिस कॉन्टैक्ट डिटेल। इफ यू वांट टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी इन दिस व्हाट्सएप और जीमेल। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, होप आपको ये सारा वीडियो का जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी कंटेंट्स है, थ्योरी पार्ट है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, और ये वीडियो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया है कि एक्सरसाइज 8.1 का सारा जितना भी हम लोग का पार्ट है वो सारा कवर हो जाए। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। अगर उसमें कुछ डाउट्स आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स।